अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हुराओ आफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। पीटीआई का हम ख्याल ग्रुप इकट्ठा हो गया। अब्दुल अलीम खान का साथियों समेत 3 ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। पंजाब में तर्जे हुक्मरानी और पार्टी में मुखलिस कारकुनों को नजरअंदाज करने पर तहफुजात। जहांगीर तरीन की जिदोजहद नाकाबिले फरामोश हैं। रियासत इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम की नेशनल एक्शन प्लान इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं दहशत गर्दी और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सिविल मिलिट्री क़यादत की पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। तहरीके अदम एतमाद के लिए फाइनल एजेंडे की तैयारी। अपोजिशन के 3 बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की बैठक। पार्टी रहनुमा भी इजलास में शरीक। हालात तेजी से हाथ से निकल रहे हैं। काफिले की क़यादत का तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। सियासत में पहले फैसला करने वाले को बरतरी हासिल होती है। जेलों से बचने वाले जल्द कानून के दायरे में होंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन शोर शराबा ना करे। 172 आदमी लाए। अदम एतमाद में नाकामी आपका मुकद्दर है। अदम एतमाद इमरान खान के इत्मीनान की तहरीक होगी। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जामिया अशरफिया लाहौर में अदा। नून लीगी रहनुमाओं, साबिक जजेस, वकला और जजेस की शिरकत। शहबाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं का घर जाकर इजहार ताज़ियत। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ का साबिक सदर रफीक तारड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया के 42 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 590 कंपनियों की शिरकत। अस्करी दिफाई शोबे से ताल्लुक रखने वाली जदीद तरीन मसनूआत पेश की जा रही हैं। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश 9 मार्च तक जारी रहेगी। और पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट चौथे रोज का खेल मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 449 रन। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए 27 रन दरकार। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली की उम्दा बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की हैं। हेडलाइंस आपने जानी। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अलीम खान समेत सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि इजलास में 3 सूबाई वुज़रा समेत 19 अरकान भी शामिल थे। जहांगीर तरीन की रहायशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए अलीम खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जिदोजहद में बहुत सारे साथी इमरान खान के साथ थे, उनमें जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन से काम क्यों नहीं लिया गया, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिला। जो पार्टी के साथ मुखलिस होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। जिन्होंने खून पसीना बहाया उन्हें नजरअंदाज किया गया।
पीटीआई रहनुमा ने कहा कि आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की हुक्मरानी है, पीटीआई के कारकुनों को और वोट देने वालों को तशवीश है। अलीम खान ने कहा कि पिछले 4 दिनों में 40 से ज्यादा एमपीएस से मिल चुका हूं। उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है पीटीआई को मजबूत करें। तहरीक इंसाफ में सीट या ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे। मुझे वजीर आला बनने की ख्वाहिश नहीं है। वजीर आला पंजाब के पास जो मराते हैं मेरे पास उससे ज्यादा हैं। सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए अलीम खान ने कहा कि अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो मिलकर फैसला करेंगे किसका साथ देना है। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर एवान ने कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी है। वजीर आजम इमरान खान इजलास के दौरान पूरे एतमाद नजर आए। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को दो टोक पैगाम में कहा कि अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इमरान खान ने ऐलान किया कि चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। जिनके मुकदमों को खतरा है वो लूटी दौलत के जरिए इनकलाब नहीं ला सकते। इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली लाने का फैसला किया। इजलास में सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने वजीर आजम को नाराज अरकान से खुद राबता का मशवरा दिया है। रहनुमाओं का इसरार था कि वजीर आजम जहांगीर तरीन और अलीम खान से खुद राबता करें। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आजम को बताया कि मैं अलीम खान से राबते में हूं, जिस पर वजीर आजम ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर दिफा परवेज खट्टर को नाराज रहनुमाओं से राबते की हिदायत की है। साथ ही नाराज रहनुमाओं को मनाने का टास्क गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। हम पीपल्स पार्टी वालों के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए रास्ता बदला, ये अच्छी बात है। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तासुर दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन के बंदे पूरे हो गए हैं। बंदे तो सारे अल्लाह के हैं। 172 आदमी ऑपोजिशन ने लाने हैं। शोर किस बात का है? नाकामी आपका मुकद्दर है। आपकी सुई थर्ड अंपायर की जानिब चली जाएगी। 172 आदमी ऑपोजिशन ने लाए हैं। शोर किस बात का है? वफाकी वजीर ने कहा कि हमें किसी मार्च से कोई मसला नहीं है। इमरान खान इस बहरान से निकलेंगे। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। दुनिया में आलमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। मुआशी बहरान का इम्कान है। ऑपोजिशन बताए किस तरह इस मुल्क को चलाएंगे। शेख रशीद ने बताया कि 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में आम तातील होगी। 23 मार्च को तारीखी परेड है जिसमें J10CB फ्लाई करेंगे। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में 2023 में पीटीआई और नून लीग का मुकाबला होगा। ये इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी। ऑपोजिशन पर अदम एतमाद होगा। इमरान खान इन सारों को एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा देते हुए कहा है कि हालात तेजी से हाथ से निकल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हुकूमत पंजाब के वज़रा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने मशवरा दिया कि जो सियासी हालात हैं इसका तकाजा है कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले। हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बर्तरी हासिल हो जाती है। इस मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर मशवरा भी हो रहा है और राबते भी हो रहे हैं।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले मुकद्दम है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क की तरक्की का सफर रोकने के लिए अपोजिशन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि जब मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो इस वक्त अफरा तफरी की सियासत करना कौमी मफादात के मुनाफी है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमारे लिए पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले मुकदम है। हर मुहिब वतन पर लाजिम है कि वो जाती अना के खोल से निकलकर वसीतर मुल्की मफादात के बारे सोचे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने हर मौके पर कौमी मफादात को तरजीह दी है, जबकि अपोजिशन की सियासत सिर्फ जाती मफादात के गिर्द घूमती है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और हर गैर जमहूरी हथकंडे का मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जबकि अदम एतमाद का शोशा भी जल्द दम तोड़ देगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पिशावर धमाके के मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI की कोर कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर हुआ। इजलास में पिशावर वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पिशावर वाक़े के मुल्जिमान तक हम पहुंच गए हैं। हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बहुत जल्द मुल्जिमान तक रसाई हासिल की है। मास्टर प्लान समेत तमाम मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को यूरोपीय यूनियन के सदर ने टेलीफोन कॉल की है। यूरोपीय यूनियन के सदर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यूक्रेन और रूस तनाज़े में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन के सदर की वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर बातचीत बड़ी पेशरफ्त है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इस पर अमली इकदामात उठाएंगे। पाकिस्तान में सियासत में हमेशा कुछ न कुछ लिखा रहता है और लगा रहता है, ये बुलबुला बहुत जल्दी फट जाएगा। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान हमारी पार्टी के मजबूत लोग हैं, वो हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। पार्टी के अंदर सियासत होती रहती है और वो अपनी सियासत कर रहे हैं। हमारे कई MPs की इनके साथ हमदर्दियां, दोस्तियां और पुराने ताल्लुकात हैं। बुलेटिन में यहां वक्त हुए एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, फ्रॉड मार्च है। वजीर तालीम शफकत महमूद ने गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लूट मार के पैसों से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टियां तब्दील करना कोई सियासत नहीं। ऑपोजिशन तहरीके अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। मुल्क से भागने वाले अपनी जायदादों के बारे में कुछ नहीं बता सके। ऑपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शफकत महमूद ने कहा कि वजीर आजम ने कल मैसी में कामयाब जलसा किया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, फ्रॉड मार्च है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि एक साहब PTI में शामिल हुए थे। कल कहा गया अपने घर लौट गया हूं। PTI में आए क्यों थे? PTI छोड़ने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि ऑपोजिशन चंद रोज तक पतली गली से निकलना चाहेगी। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन के लिए फरार के रास्ते बंद हो चुके हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तहरीके अदम एतमाद ऑपोजिशन के गले का फंदा बन चुकी है। इनकी वापसी को अब खूबसूरत तरीके से प्लान किया जाएगा।
पहले कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल चुकी है, अब ये बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बना रही है ना गिरा रही है। उन्होंने कहा कि तज्जिए करवाए जाते हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, मगर अब ऑपोजिशन चंद रोज तक पतली गली से निकलना चाहेगी। वजीर आजम इमरान खान ने मेसी में तारीखी जलसा किया है। फारूक हबीब ने कहा है कि नाकामी और रुसवाई ऑपोजिशन का मुकद्दर है। वजीर मुमलकत इतलातो नशरियात फारूक हबीब ने बिलावल जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल का 5 दिन का अल्टीमेटम जमीन बोस हो गया तो अब 24 घंटों पर आ गए हैं। फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म नहीं किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम की छतरी तले 34 प्रोग्राम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि बिलावल की पार्टी का पंजाब में जो हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। आपको खबर दे रहे हैं। वफाकी वजीरे इतलात व नशरियात फारूक हबीब ने बिलावल जरदारी के खिताब पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल का 5 दिन का अल्टीमेटम जमीन बोस हो गया तो अब 24 घंटों पर आ गए हैं। फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म नहीं किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम की छतरी तले 34 प्रोग्राम को इजरा किया है। उन्होंने कहा कि बिलावल की पार्टी का पंजाब में जो हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी जीतने की सकत नहीं है। हम बिलावल को यकीन दिलाते हैं कि 2023 की इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। वजीर मुमलकत इतलात व नशरियात ने यह भी कहा कि असम्बलियां भी कायम रहेंगी और वजीर आजम इमरान खान भी, जबकि नाकामी और रुसवाई सिर्फ अपोजिशन का मुकद्दर है। उनका कहना था कि पीटीआई जमहूरी इक्तदार का ख्याल रखती है। मार्च में कहीं भी रुकावट नहीं डाली गई। अभी मार्च में कितने लोग हैं ये तो बिलावल भी बताने की हिम्मत नहीं रखते। वजीर मुमलकत इतलात व नशरियात फारूक हबीब का मजीद कहना था कि 2018 में अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है और उसकी मुद्दत 2023 तक जारी रहेगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हर सूरत अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़े होंगे। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में कहा है कि सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे वक्त में भी अपने लीडर इमरान खान के साथ था और अब बुरे सियासी हालात में भी अपने कायद के हुक्म और पॉलिसी के ताबे हूं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन हर दो सूरतों में अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी कवानीन की रोशनी में हल करने के मुतकाज़ी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का साबिक खारजा सेक्रेटरीज के साथ मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाकाई अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत की गई है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने में हमेशा आपकी मुशावरत और मुनाफत बख्श रही है। वजीर खारजा ने रूस के वजीर खारजा सरगई ल्यूरोफ और यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबरा जोसेफ बोरियल और यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के वज़राए खारजा के साथ होने वाले टेलीफोनिक राबतों और इलाकाई उमूर पर होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक शुरकाए इजलास को आगाह किया है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमन काविशों में शराकत दारी की हिकमत अमली पर कारबंद है। पाकिस्तान यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल-अक़वामी कवानीन की रोशनी में सफारती हवाले से हल करने का मुतकाज़ी और मतमनी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अच्छी खबर आ गई। चाइनीज सिविल एविएशन ने कौमी एयरलाइन को मजीद 2 चीनी शहरों के लिए परवाजें चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया है।
چائنیز ایئر لائن کے بعد PIA پہلی غیر ملکی ایئر لائن ہے جسے مختلف شہروں کے لیے لینڈنگ کی اجازت دی گئی ہے اور چائنیز سول ایویشن نے باضابطہ لائسنس کا اجرا کر دیا ہے۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق PIA بیجنگ، شایان، شنگھائی کے لیے پروازیں آپریٹ کرے گا۔ چینی شہر جھنڈو کے لیے بھی اجازت نامہ طلب کر رکھا ہے۔ چینی حکام کی جانب سے کنمنگ اور شینزن کے لیے چارٹر کارگو پروازیں چلانے کی بھی منظوری حاصل ہے۔ چین کے مختلف شہروں کے لیے چارٹر اور کارگو پروازیں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کی ویڈیو لنک کے ذریعے بطور سینیٹر حلف لینے کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے پٹیشن کے ہمراہ اسحاق ڈار کا بیان حلفی منسلک نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو اسحاق ڈار کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے اسحاق ڈار کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں اسحاق ڈار کی جانب سے موقف پیش کیا گیا کہ سینٹ انتخابات میں کامیابی کے خلاف کیس کی وجہ سے حلف نہیں لے سکتا تھا۔ سپریم کورٹ نے 21 دسمبر 2021 اسحاق ڈار کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل خارج کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے 10 جنوری کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسحاق ڈار علاج کی غرض سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ دوران علاج اسحاق ڈار کا حلف لینے واپس ملک کا آنا ممکن نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ رکن کا حلف لینے کے لیے کسی بھی فرد کو نامزد کرنے کا آئینی اختیار رکھتے ہیں اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویڈیو لنک پر بطور سینیٹر حلف لینے کے انتظامات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے سابق صدر محمد رفیق تارڑ علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ رفیق تارڑ کے پوتے عطا اللہ تارڑ اور بہو سائرہ افضل تارڑ نون لیگ کے اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، افسوسناک خبر ہے، پاکستان کے سابق صدر محمد رفیق تارڑ علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ رفیق تارڑ کے پوتے عطا اللہ تارڑ اور بہو سائرہ افضل تارڑ نون لیگ کے اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت عارف علوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق صدر رفیق تارڑ کے انتقال پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے۔ سابق صدر رفیق تارڑ کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ DGI SPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے سابق صدر محمد رفیق تارڑ علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ محمد رفیق تارڑ 2 نومبر 1929 کو پیر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ رفیق تارڑ 1989 سے 1991 تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ وہ 1991 سے 1994 تک سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں۔ رفیق تارڑ 1 جنوری 1998 سے 20 جون 2001 تک صدر پاکستان کے منصب پر فائز رہے۔ وہ پاکستان کے 9ویں صدر تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ سابق صدر مملکت ہمارے شفیق اور مہربان بزرگ اور بزرگ قانون دان، انصاف پسند جج اور نہایت اچھے انسان محترم رفیق تارڑ بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا عالمی یوم خواتین کے موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے لیے کاروبار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ عوامی مقامات پر انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے وراثت میں حقوق کے لیے بہت مضبوط قانون موجود ہے۔
यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्राएली फौजियों की फलस्तीनी नौजवान को मारने की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इस्राएली फौजी फलस्तीन में बदतरीन दहशतगर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए फलस्तीनी अवाम जिस जुर्रत के साथ जंग लड़ रहे हैं वो काबिल तहसीन है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानी फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। चीफ ऑफिसर चौधरी इरफान गोंदल की जेर निगरानी नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन म्यूनसिपल कमेटी फालिया के अमले ने दौरान ऑपरेशन बिलाल चौक, मेहताब चौक, कादिराबाद चौक समेत दीगर सड़कों से भी तजावुजात हटा दी हैं। पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहिद की क़ियादत और चीफ ऑफिसर चौधरी इरफान गोंदल की जेर निगरानी इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद नईम और मेहर शौकत ने अमले के हमरा इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन किया है। दौरान ऑपरेशन सामान जिसमें काउंटर, रेडियां, पानी की प्लास्टिक की टैंकियां, बेंच, ऑफिस कुर्सियां और दीगर सामान शामिल है, बाहक सरकार जब्त कर लिया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर चौधरी इरफान गोंदल का कहना था कि कब्जा माफिया की सरकूबी के लिए ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेगा। हारूनाबाद और गिरदोनवाह में डाकू बेलगाम हो गए। ऑटो स्टोर पर डकैती की वारदात, 3 डाकू असले के जोर पर लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजुर बरादरी परेशान है। ताजर तंजीमों ने पुलिस से डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं हारूनाबाद से, जहां डाकू बेलगाम हो गए हैं। हारूनाबाद और गिरदोनवाह में डाकू बेलगाम हो गए हैं। ऑटो स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। 3 डाकू असली के जोर पर लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजर बरादरी परेशान है। ताजर तंजीमों ने पुलिस से डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। शहदाद कोर्ट में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। शहदाद कोर्ट प्रेस क्लब में पलाल बरादरी ने एहतजाज करते हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने SSP कंबर शहदाद कोर्ट बशीर अहमद बरूही से अपील करते हुए कहा कि हमारी कानूनी मदद करके मुकदमा दर्ज किया जाए और हमें मजीद खूनरेजी से बचाया जाए। मुल्तान में सहाफियों पर दौरान कवरेज कातलाना हमला, मुनशियात फरोश फायरिंग करते हुए साथी समेत फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। निजी अखबार के चीफ रिपोर्टर थाना सीटल माड़ी के इलाके नौबहार नहर पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कवरेज में मसरूफ थे। मुनशियात फरोश के साथ अल कलामी पर मुलजिमों ने फायरिंग शुरू कर दी। सहाफी अल कमर का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल के इरादे से फायरिंग की। किस्मत अच्छी थी जो अल्लाह ताला ने नई जिंदगी अता की है। वीडियो मंजरे आम पर आ गई। SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने वाकई का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस को कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। SSP ऑपरेशन का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
पिशावर मस्जिद में होने वाले बम धमाके के खिलाफ रत्तो डेरों में अहले तशिया की एहतजाजी रैली निकाली गई है। जामी मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान होने वाले बम धमाके में 50 से ज्यादा नमाजी शहीद और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। आज रत्तो डेरों में शिया उलमा कौंसल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JSO, ISO और दीगर तंजीमों की तरफ से सैयद शाहिद हुसैन, सैयद आबुद हुसैन, मौलाना नासिर महमूद, मौलाना नासिर मेहदी, मौलाना सआदत अली, मौलाना मोहसन अली, मौलवी हबदार अली चांडियो, अली रजा, आसिफ अली जलबानी, धनी बख्श जलबानी, मोइन अली जलबानी की क़यादत में मदरसा साहबुल असर से एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मोमिनीन लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए मरकजी इमाम बारगाह पड़े इल्म पाक पहुंचे। जलालपुर भटिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल के सहन में गंदा पानी जमा हो गया, ताफून फैलने लगा है। तलबा और उसातिज़ा को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तलबा और उसातिज़ा ने DCO से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आइए जानते हैं तलबा ने मजीद क्या कहा है। अगर इधर बारिश हो जाए तो बहुत दिन इधर ग्राउंड नहीं सूखता, इधर पानी इकट्ठा रहता है जिसकी वजह से बदबू आती है बहुत ज़्यादा, और इसकी बहुत समझ भी नहीं हो रही। इधर कई दिन से 15-16 दिन हो गए हैं तो अभी तक भी नहीं पानी सूख रहा, तो जिसकी वजह से हमारा कौन सा पढ़ाई का बहरिया सिटी में सानिया जामिया मस्जिद पिशावर के खिलाफ नादरा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली मोहम्मद कासिम जोनेजो, सैयद इख्तियार हुसैन की सरबराही में निकाली गई। इस मौके पर उनका कहना था कि सानिया पिशावर के दहशत गर्दों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुजाहिरीन ने दहशत गर्दी में मुलव्विस सहूलतकारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी मुतालबा कर दिया है। लाहौर के इलाका काहना की सब डिवीजन सूफियाबाद में बिजली की लटकती तारें किसी बड़े हादसे के मुंतजिर हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। लाहौर के इलाका काहना की सब डिवीजन सूफियाबाद में बिजली की लटकती तारें किसी बड़े हादसे की मुंतजिर हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान। जी मोहम्मद अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, काना सूफियाबाद सब डिवीजन के इलाका खालट टाउन में बिजली की लटकती तारें मौत का मंजर पेश करने लगी। फुटेज में देखा जा सकता है कि बिजली की तारें जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचाई पर हैं। खालट टाउन का मेन रास्ता होने की वजह से बच्चे बूढ़े गाड़ियों का कसीर तादाद में गुजर होता है। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापदा काम को शिकायत कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब डिवीजन सूफियाबाद वाले किसी बड़े हादसे के मुंतजर है। अहले इलाका ने लेस्को चीफ से मुतालबा किया कि इस संगीन मसले पर नोटिस लेकर फौरन तारों को ऊंचा करवाया जाए ताकि अहले इलाका उनके बच्चों की जानों को महफूज बनाया जा सके। जी
अदनान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क में कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 46वें नंबर पर है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 2.01% रिकॉर्ड की गई है, जबकि मजीद 7 कोरोना मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 756 केसेस सामने आए हैं। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइंस में मीटिंग का इनाकाद किया गया है। DIG ऑपरेशंस ने जुराइम और इंसदादे क्राइम कार्रवाइयों का जायजा लिया है। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस मुस्तनसिर फिरोज, SP डॉल्फिन स्क्वाड, SP हेडक्वार्टर, डिविजनल SPs, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की है। आपको खबर दे रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइंस में मीटिंग का इनाकाद किया गया है। DIG ऑपरेशंस ने जुराइम और इंसदादे क्राइम कार्रवाइयों का जायजा लिया है। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस मुस्तनसिर फिरोज, SP डॉल्फिन स्क्वाड, SP हेडक्वार्टर, डिविजनल SP, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम साबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा कोशिश करते हैं राब्ता करने की। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात कर रहे हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइंस में मीटिंग का इनाकाद किया गया है। DIG ऑपरेशंस ने जुराइम और इंसदादे क्राइम कार्रवाइयों का जायजा लिया है। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस मुस्तनसिर फिरोज, SP डॉल्फिन स्क्वाड, SP हेडक्वार्टर्स, डिविजनल SPs, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की है। आपको खबर दे रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइंस में मीटिंग का इनाकाद हुआ है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइंस में मीटिंग का इनाकाद किया गया है। DIG ऑपरेशंस ने जुराइम और इंसदादे क्राइम कार्रवाइयों का जायजा लिया है। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस मुस्तनसिर फिरोज, SP डॉल्फिन स्क्वाड और SP हेडक्वार्टर्स, डिविजनल SPs, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।